हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए संस्कृत के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर अक्टूबर मासिक परीक्षा के लिए जो आप लोगों का 21 अक्टूबर को संस्कृत का मासिक परीक्षा होने वाला है क्लास 10th के लिए। तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए 21 अक्टूबर के मासिक परीक्षा के लिए संस्कृत के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देख सकते हो यहाँ पर ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th संस्कृत का। विषय कोड 105 रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर का सब्जेक्टिव। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, जिसमें विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 का ही आंसर देना है और ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की संस्था का क्या उद्देश्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। 2 है कि मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। 3 नंबर है, स्वामी दयानंद के मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनावस्था क्यों उत्पन्न हो गई। उस प्रकार से यहाँ पर 4 है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए। 5 है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इतना आसान क्वेश्चन है। 7 है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। 8 है, राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं, तो सीता को। इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हो। 9 नंबर है, बूढ़े बाघ ने पथी को कैसे मारा। उसके बाद है कि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्न का ही आंसर देना है और 10 अंक यहाँ से मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, यानी 15 अंक यहाँ से और 10 अंक वहाँ से। लघु उत्तरीय प्रश्न 25 अंक हो जाता है, देख सकते हो। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, आधुनिक शिक्षा के लिए स्वामी दयानंद के योगियों ने क्या किया। तो इस प्रकार से इसका आंसर देना है। ये 5 अंक वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। 12 है कि पाटलिपुत्र विषय पर 7 वाक्यों में संस्कृत में एक अनुच्छेद लिखे। 13 है, पठित पाठ से किसी एक पद को शुद्ध शुद्ध अर्थ सहित लिखे। उसके बाद है कि समास किसे कहते हैं, मुख्य भेदों को सुधारण लिखे। 15 है कि निर्धन छात्र को से इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए अब हम इसका आंसर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये सभी प्रश्न का उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है। तो यहाँ से लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर और यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन हम दिखा दिए हैं, आप चाहे तो अपने आप से भी इसका आंसर लिख सकते हो। अगर आपको याद होगा तो अपने आप से ही इसका आंसर लिखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है, मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर चलकर भी थे। तो इस प्रकार से 2 नंबर का आंसर लिखना है। उसके बाद 3 नंबर का आंसर लिखना है यहाँ तक। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है कि महाशिवरात्रि महापर्व के अवसर पर रात्रि जागरण स्वामी जी के द्वारा बचपन में करवाया गया। जागरण काल में स्वामी जी ने देखा कि शिव जी की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को एक चूहे ने खा रहा है। स्वामी ने सोचा कि इस पत्थर की मूर्ति में शंकर भगवान नहीं है। उस समय से मूर्ति पूजा के प्रति उनकी अनावस्था हो गई
और वे रात्रि जागरण छोड़कर ज्ञान की खोज में घर से बाहर चले गए तथा बिरजानंद जैसे गुरु पाकर उन्होंने समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 7 का आंसर है, देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है कि पंचवटी नासिक के पास है। यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, इसमें स्नान से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। काला राम मंदिर एंड सीता गुफा के दर्शन से जन्म जन्मांतर के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। पंचवटी में जाने से ही जन्म मरण का दोष समाप्त हो जाता है तथा आदमी सीधा स्वर्ग में स्नान पाता है, क्योंकि श्री राम जानकी एवं लक्ष्मण के पैरों से यहाँ की धरती पवित्र हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है, देख सकते हो। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो यहाँ तक लिखना है, 11 नंबर का आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखना है, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सूर्यदास जी के इस पदों में गोपियों उद्भव से यह कह रही हैं कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग्य संदेश द्वारा काम होने वाला नहीं है। उनके ऊपर उद्भव के द्वारा लाए गए संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, हालांकि उन्हें इस योग्य संदेश की कोई आवश्यक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का आंसर है। यहाँ पर पाटलिपुत्र पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखा गया है, पूछा गया था अनुच्छेद लिखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखा गया है पाटलिपुत्र पर अनुच्छेद लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ तक। तो इतना ही प्रश्न पूछा गया है और हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए हैं। 3 प्रश्न का आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर हम 3 के 3 बता दिए हैं। और 5 प्रश्न का आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो हम 5 का आंसर बता दिए हैं, देख सकते हो। और इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627, इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।